साल 1947 देश भर में दंगे और हिंसा चल रही थी। उसी दौरान भारत दो हिस्सों में विभाजित हो गया। इसके साथ पंजाब भी दो हिस्सों में बांट दिया गया। जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाला इलाका था वो पाकिस्तान में चला गया और इसके साथ पंजाब की राजधानी लाहौर वो भी पाकिस्तान में चली गई। पार्टीशन के बाद नेहरू फैसला करते हैं कि पंजाब को एक नई कैपिटल दी जाए। इसी के साथ पंजाब के पुआध इलाके के पिंडों को एक्वायर करके चंडीगढ़ वेल प्लान सिटी के रूप में बसाई गई और 21 सितंबर 1953 को चंडीगढ़ पंजाब को हैंडओवर कर दी जाती है। पार्टीशन के बाद से ही अकाली दल सिख मेजॉरिटी स्टेट की मांग शुरू कर देती है, लेकिन भारत एक सेकुलर कंट्री है और सेकुलर कंट्री में धर्म के आधार पर स्टेट डिवाइड नहीं हो सकती। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर की सलाह पर अकाली दल अपनी मांग को चेंज करके पंजाबी स्पीकिंग स्टेट की मांग शुरू कर देती है और इसके साथ शुरू होता है पंजाबी सूबा लहर। 18 साल चले लंबे संघर्ष और कई गिरफ्तारियों के बाद पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा को लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड कर दिया जाता है। इस रीऑर्गेनाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने शाह कमीशन बनाई और ये शाह कमीशन अपने आप में काफी कंट्रोवर्शियल और अनफेयर मानी जाती है। शाह कमीशन ने ग्राउंड रियलिटी को नेग्लेक्ट करते हुए चंडीगढ़ और फाजिल्का के एरिया को हरियाणा को रिकमेंड कर दिया, लेकिन इन रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट ने अनफेयर और रिलायबल न होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया। चंडीगढ़ को टेम्पररी यूनियन टेरिटरी और दोनों स्टेट की कैपिटल बना दिया जाता है और जो चंडीगढ़ का एसेट थे उनको 60:40 रेशियो में पंजाब और हरियाणा के बीच डिवाइड कर दिया जाता है। फिर 26 जनवरी 1970 को फतेह सिंह, जो कि अकाली दल के लीडर थे, वो हंगर स्ट्राइक शुरू कर देते हैं और सेल्फ एमुलेशन की धमकी देने लगते हैं कि चंडीगढ़ पंजाब को वापस दिया जाए। फतेह सिंह पंजाब के उस वक्त के टॉप लीडर्स में से एक थे, तो इसकी गंभीरता को समझते हुए 29 जनवरी 1970 को इंदिरा गांधी अनाउंस कर देती है कि चंडीगढ़ पंजाब को वापस दिया जाएगा। साथ ही हरियाणा को टेम्पररी तौर पर रेसिडेंशियल बिल्डिंग और ऑफिस यूज करने की परमिशन दी गई और इसके साथ हरियाणा को न्यू कैपिटल सेटअप करने के लिए 10 करोड़ और 10 करोड़ के लोन का ग्रांट दिया गया। इसके बाद हरियाणा के लीडर्स रोड पर उतर जाते हैं और प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं, जिसके चलते जो चंडीगढ़ का ट्रांसफर था वो होल्ड पर कर दिया जाता है। 1985 में हरचरण सिंह लोंगोवाल और राजीव गांधी के बीच एक अकॉर्ड साइन होता है। इस अकॉर्ड के अकॉर्डिंग 26 जनवरी 1986 को चंडीगढ़ पंजाब को वापस कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद हरचरण सिंह लोंगोवाल की हत्या हो जाती है। इसके चलते ये अकॉर्ड होल्ड पर चला जाता है। पंजाब पहली स्टेट नहीं है जिसे लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड किया गया हो। इससे पहले भी काफी स्टेट्स लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड की गई हैं और जो स्टेट टूट कर बनती है उसको अक्सर ही नया कैपिटल अलॉट होता है। और राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड हो या इंदिरा गांधी के कमिटमेंट्स, इससे एक बात तो साफ है कि चंडीगढ़ पंजाब को फ्यूचर में दे दिया जाना था। लेकिन फिर प्रॉब्लम कहाँ आई? असल प्रॉब्लम पॉलिटिक्स है। कांग्रेस ने चंडीगढ़ इशू को पॉलिटिकली और इमोशनली बस यूज किया है। पंजाब के पॉलिटिशियंस, उन्होंने टाइम पर चंडीगढ़ को वोट बैंक के लिए यूज किया, लेकिन कभी एक क्लियर रोड मैप नहीं दिया कि चंडीगढ़ पंजाब को वापस कैसे मिलेगी। और बात करें हरियाणा के पॉलिटिशियंस की, तो वो पैसे खर्च नहीं करना चाहते। जब उनको एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फ्री में मिल रहा है तो वो न्यू कैपिटल स्टैब्लिश करना नहीं चाहते और सेंटर भी कभी उनको पुश नहीं कर रही कि वो न्यू कैपिटल स्टैब्लिश करे। ये कुल मिला के 50 साल का पॉलिटिकल फेलियर है, जहां सब अपना ईगो सेटिस्फाई करने और अपने वोट बैंक को खुश करने में लगे हुए हैं। चंडीगढ़ का इशू तभी सॉल्व होगा जब पंजाब, हरियाणा और सेंटर पॉलिटिक्स साइड कर एक कॉमन प्रैक्टिकल डिसीजन पे साथ आए, वरना ये मुद्दा सिर्फ इलेक्शंस का फ्यूल बना रहेगा।